हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद इंजीनियर सोहेल में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो साथ ही आज हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री में, साथ ही मुगल साम्राज्य के बारे में। आप सभी को पता होगा दोस्तों कि हमारी लगभग 10 क्लासेस दोस्तों हिस्ट्री में हो चुकी हैं। अगर किसी ने भी दोस्तों वो क्लासेस नहीं देखी हो तो दोस्तों आई बटन पर जाकर उन क्लासेस को आप लोग जरूर देखें। और दोस्तों आज जो हम पढ़ने वाले हैं मुगल साम्राज्य, और बहुत अच्छी तरीके से दोस्तों आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। जो दोस्तों आपका यूपी SSSC पैट हो दोस्तों, चाहे मेंस हो आपका किसी भी एग्जाम का, उसमें दोस्तों बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। और डायरेक्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से आपके पूछे जाएंगे। मुगल साम्राज्य, मुगल एम्पायर, मुगल डायनेस्टी या दोस्तों मुगल वंश, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस आप सभी के लिए बनाने के लिए। ठीक है, चलिए दोस्तों करते हैं सेशन को स्टार्ट। तो अगर हम बात करते हैं दोस्तों मुगल काल की या फिर मुगल साम्राज्य की दोस्तों, ठीक है, तो दोस्तों इसका पीरियड हम अगर आपको बताते हैं तो 1526 से लेके 1707 ईस्वी तक दोस्तों क्या है, मुगल साम्राज्य का क्या है भाई, पीरियड है। ठीक है, अच्छा, मुगल साम्राज्य में जब भी दोस्तों हम लोग बात करेंगे किसकी, मुगल साम्राज्य की, तो सबसे पहले दोस्तों बात आती है किसकी भाई, बाबर की। ठीक है, सबसे पहले बात किसकी आएगी भाई, बाबर की बात आएगी। तो बाबर की दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो बाबर का दोस्तों जो शासन काल था 1526 से लेकर 1530 तक था। ठीक है, 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक क्या था भाई, बाबर का शासन काल था। ठीक है, बाबर के अगर इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें जो हैं बाबर से जुड़ी हुई उनके बारे में अगर डिस्कस करते हैं तो बाबर के दोस्तों पिता थे, उनका नाम था भाई उमर शेख मिर्जा। ठीक है, बाबर के पिता का क्या नाम था, उमर शेख मिर्जा था। और बाबर की माता जी का नाम की अगर हम बात करते हैं तो इनका नाम था कुतलुग निगार खानम। ठीक है, क्या नाम था इनका, कुतलुग निगार खानम। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन दोस्तों जो पूछे जाएंगे वो इसी में से ही दोस्तों पूछे जाएंगे जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है आप सभी लोगों के लिए। तो आप दोस्तों क्लास लास्ट तक जरूर देखें, आपसे यही रिक्वेस्ट है। अगर आप सच्चाई से दोस्तों चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो तो आप इस क्लास को जरूर देखें दोस्तों, यही आपसे विनती है। अगर हर किसी की वीडियो देखते घूमते फिरना है तो वो आपकी इच्छा है, आप आइए जाइए, यही चलता रहेगा सिलसिलेवार तक। ठीक है, चलिए, पिता की मैंने बात करी भाई, कौन है भाई, उमर शेख मिर्जा। माता कौन है भाई, कुतलुग निगार खानम। अच्छा, उमर शेख जो मिर्जा थे दोस्तों, ये कौन थे आपके, ये थे भाई तुर्की। ठीक है, ये कौन थे आपके, तुर्की थे। उमर शेख मिर्जा कहाँ थे भाई, तुर्की के वंशज थे। ठीक है, तुर्की के वंशज थे उमर शेख मिर्जा। अगर बात करते हैं इनकी माता कुतलुग निगार की दोस्तों, तो ये किसकी वंशज थी, ये थी दोस्तों आपकी मंगोलों की वंशज। ठीक है, ये किसकी थी वंशज भाई, मंगोलों की। ठीक है, तो ये किसकी वंशज थी, मंगोलों की वंशज थी, जो थे आपके चंगेज खान। ठीक है, चंगेज खान। ठीक है भाई, कौन थे भाई, चंगेज खान, जो किसकी थी भाई, मंगोलों की वंशज थी। क्लियर है बात मेरी। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि बाबर का जन्म कब हुआ था। तो बाबर का जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 ईस्वी में। ठीक है, 14 फरवरी 1483 ईस्वी को बाबर का जन्म हुआ था। और दोस्तों कहाँ हुआ था, वो स्थान है दोस्तों आपका ट्रांस ऑक्शियाना में। ठीक है, ट्रांस ऑक्शियाना में दोस्तों, ये दोस्तों क्या है, ट्रांस ऑक्शियाना क्या है भाई, एक स्थान है दोस्तों। ठीक है, एक आपका स्थान है ट्रांस ऑक्शियाना, जहां पर क्या हुआ था, बाबर का जन्म हुआ था। ठीक है, अभी राणा सॉन्ग है ना, स्टार बना लीजिए, इस पे बात अभी हम लोग करेंगे, इंपॉर्टेंट बात है जो अभी हम लोग आगे दोस्तों देखेंगे। ठीक है, अगर हम बाबर के महत्वपूर्ण बिंदु पर दोस्तों बात करते हैं कि ऐसे ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें याद रखनी है बाबर के महत्वपूर्ण बिंदुओं में। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग याद रखेंगे 1494 में। ठीक है, 1494 ईस्वी में। ठीक है, इनके जो पिता थे उमर शेख, ठीक है, क्या है भाई, बाबर के जो पिता थे उमर शेख, उनका क्या हो जाता है भाई, उनकी हो जाती है डेथ। ठीक है, किनकी, उमर शेख मिर्जा की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। उसके बाद दोस्तों 1494 ईस्वी में, ठीक है, 12 वर्ष की दोस्तों क्या है, बहुत छोटी एक अल्पायु दोस्तों आप इसे कहते हैं, इतिहास में कहते हैं कि बहुत कम उम्र के दोस्तों, ठीक है, जिन्होंने शासन को संभाला, कौन थे भाई, बाबर थे। ठीक है, कौन थे भाई, बाबर थे। 1494 ईस्वी में 12 वर्ष की आयु में बाबर, ठीक है, ट्रांस ऑक्शियाना के, ठीक है, फरगना नामक एक छोटे से राज्य की गद्दी पर बैठा। ये बस दोस्तों क्या है, फरगना नामक क्या है, एक छोटा गांव था जिसकी गद्दी पर कौन बैठता है भाई, बाबर बैठता है। 1494 में मात्र 12 वर्ष की अवस्था में पिताजी के गुजर जाने के बाद या फिर फादर के डेथ के बाद कौन बैठता है, बाबर बैठता है 1494 ईस्वी में 12 वर्ष की आयु में। 2-2 3-3 बार आपको बताऊंगा दोस्तों, याद हो जानी चाहिए एक एक चीज। इस क्लास को करने के बाद मुगल वंश से दोस्तों और खास तौर से बाबर से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, यही मेरा दोस्तों आज का टारगेट है। और दोस्तों उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करेंगे
कि मैंने कभी सोची भी ना होगी। ठीक है भाई, कभी सोची भी ना होगी। ठीक है, राज्य की गद्दी पर बैठा। ठीक है, क्या भाई, राज्य की गद्दी पर बैठ गया 12 वर्ष की अवस्था में बाबर। ठीक है, अच्छा बाबर जब बैठा इस गद्दी पे, ठीक है, जब बाबर इस गद्दी पर बैठा 12 वर्ष की, फिर उसने क्या सोचा, धन के कारण भारत की ओर आकर्षित हुआ। अब इसको ऐसा लगा बाबर को कि भारत को क्या भाई, सोने की चिड़िया लोग कहते थे। ठीक है, सोना चांदी यहाँ पर दोस्तों बहुत होता था, माल बहुत होता था भारत में अपने। तो इसको दोस्तों जो था भारत के लिए दोस्तों ये आकर्षित हुआ। किन वजह से दोस्तों, कि भारत में धन बहुत है, अगर मैं वहाँ पर जाता हूँ दोस्तों, वहाँ पर लूट करता हूँ तो मेरे पास बहुत ज़्यादा धन वगैरह हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ भाई, आकर्षित हुआ अपने भारत की ओर। ठीक है, फिर क्या हुआ भाई, 1517 ईस्वी में सिकंदर लोदी की मृत्यु हो चुकी थी। सिकंदर लोदी की मृत्यु हो चुकी थी 1517 ईस्वी में। ठीक है, दिल्ली की गद्दी पर इब्राहिम लोदी असीन था। मतलब उस टाइम कौन था भाई, दिल्ली की गद्दी पर इब्राहिम लोदी कौन था भाई, असीन था, या फिर दिल्ली की गद्दी पर विराजमान था इब्राहिम लोदी। ठीक है, 1517 में। ठीक है, अफगान सूबेदार, एक दोस्तों आपके सूबेदार थे अफगान के। ठीक है, उनका नाम था दोस्तों दौलत खां लोदी। ये पंजाब के दोस्तों कौन थे, ये पंजाब के शासक थे। कौन, दौलत खां लोदी। ठीक है, तो दौलत खां लोदी क्या करता है, अभी मैं इसकी बात करूंगा बाद में। ठीक है, अब मैं लेके आता हूँ राणा सांगा की तरफ। ठीक है, जो ये था दोस्तों आपका दौलत खां लोदी, ये एक करता है मीटिंग फिक्स। ठीक है, ये एक मीटिंग फिक्स करता है किसके खिलाफ, इब्राहिम लोदी के खिलाफ। ये एक मीटिंग फिक्स करता है इब्राहिम लोदी के खिलाफ। और जो मीटिंग होती है दोस्तों इसकी, वो किसके साथ होती है भाई, वो होती है दोस्तों इसकी जो मीटिंग होती है, वो ये मीटिंग करता है दिल्ली में आलम खां के साथ में। ठीक है, और इनके जो दौलत खां होते हैं इनके साथ में। ठीक है, ये जो मीटिंग करता है, ये मीटिंग इसलिए करता है क्योंकि ये इब्राहिम लोदी को दोस्तों क्या करवाते हैं, मरवाना चाहते हैं। ठीक है, किसके जरिए मरवाना चाहते हैं, इब्राहिम लोदी को भाई मरवाना चाहते हैं बाबर के जरिए इब्राहिम लोदी को। कौन, दौलत खां लोदी, जो कौन थे भाई, पंजाब के शासक थे। और किसके साथ मीटिंग करते हैं, दिल्ली में बैठे आलम खां। और इसमें दोस्तों जो साथ देता है इनका, ठीक है, इस युद्ध में जो साथ देता है, जैसी राणा सांगा है साथी। ठीक है, मैं राणा सांगा की अगर बात करूं तो दोस्तों ये अकबर का साथ दे, ये आपका बाबर का साथ देता है, राणा खां या राणा सांग। ठीक है, ये साथ देता है बाबर का। ये सोचता है कि मैं अगर बाबर का साथ दूंगा तो जो इब्राहिम लोदी दिल्ली की गद्दी पर दोस्तों बैठा है, जब बाबर दोस्तों आक्रमण करेगा भारत पर और जब दिल्ली को जीतेगा, तो जीतने के बाद ये जैसे इसके पिताजी बाबर के चले गए थे जीतने के बाद, हो सकता है ये भी वापस चला जाए दिल्ली जीतने के बाद, और फिर मैं दिल्ली पर शासन करूंगा। ये कौन सोचता है, राणा सांगा सोचता है। लेकिन क्या होता है भाई, पूरा उल्टा हो जाता है। ये सोचता कुछ है और होता कुछ है। इसलिए कहते हैं कि भाई आप अपने सामने वाले को भी होशियार समझो, दुनिया में सिर्फ आप ही होशियार नहीं हो। ठीक है, तो होता क्या है, होता उल्टा है। सुनिए आप मेरी बात, जो राणा सांगा है इसने साथ किसका दिया, बाबर का साथ दिया। इसने सोचा ये आएगा बाबर और लूटेगा दिल्ली को और फिर लूट लाट के चला जाएगा, उसके बाद राणा सांगा मैं दिल्ली पर शासन करूंगा। ठीक है, दिल्ली पर शासन करूंगा। लेकिन होता ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ऐसा होता नहीं है, अभी बताऊंगा क्या होगा फिर। ठीक है, फिर क्या होता है भाई, दौलत खां के साथ ये मीटिंग फिक्स करता है। कौन, आलम खां। ठीक है, आलम खां दौलत खां के साथ मीटिंग फिक्स करता है, कहता है कि बाबर को यहाँ पर बुलाओ, इनवाइट करो, प्रस्ताव भेजो और यहाँ पर बाबर को बुलाओ और इब्राहिम लोदी को मरवाओ। ठीक है, ये प्लानिंग करते हैं ये लोग। ठीक है, प्लानिंग कौन करते हैं, ये लोग प्लानिंग करते हैं। चलिए 1518 या 19 में, ठीक है, बाबर ने भेरागढ़ का किला था एक, ठीक है, उसे क्या कर लिया था भाई, जीत लिया था। भेरागढ़ का किला बाबर ने 1518-19 में जीत लिया था। किसने, बाबर ने भेरागढ़ का किला। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि भेरागढ़ का किला बाबर ने कब जीता, तो आप कहेंगे 1518 या फिर 19 में। ठीक है, अगर आपको 19 ऑप्शन में आता है तो 19 आप लोग टिक करके आ जाइएगा। ठीक है, चलिए बाबर तैमूर का 5वां वंशज था। जो बाबर था दोस्तों वो तैमूर का कौन सा वंशज था, 5वां वंशज था। और चंगेज खान का भाई 14वां वंशज था। कौन, आपका बाबर। ठीक है, चलिए 1494 और 1494 से 1502 तक समरकंद पर शासन किया किसने, बाबर ने। ठीक है, अगर आपसे पूछे दोस्तों कि समरकंद पर शासन बाबर ने कब किया, तो आप लोग दोस्तों क्या कहेंगे भाई, 1494 से 1502 तक बाबर ने समरकंद पर दोस्तों क्या किया था भाई, शासन किया था। ठीक है, समरकंद पर शासन किया था। ठीक है, और समरकंद पर दोस्तों किसका पहले शासन था, तो वो दोस्तों उमर शेख मिर्जा जो इनके पिता थे उनका। ठीक है, 1502 ईस्वी में सरे पुल का युद्ध लड़ा। सहवाने खान
जीता इसमें, ठीक है। चलिए इसके बारे में बताता हूँ। 1502 ईस्वी में दोस्तों, ठीक है, बात करते हैं 1502 ईस्वी की। तो 1502 ईस्वी में होता यूँ है दोस्तों कि सर ए पुल का युद्ध लड़ा किसके साथ? सहवाने खान। और जो सहवाने खान हैं दोस्तों, ये बाबर के दोस्तों रिश्ते में लगते थे बहनोई या फिर जीजा जी, ठीक है। ये कौन लगते थे भाई? जीजा जी लगते थे। अब इन्हें सबको लगा कि भाई अभी जो बाबर है हम लोग ये सब कुछ हथिया सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या भाई? युद्ध लड़ लिया। इन्होंने युद्ध लड़ लिया। इसमें कौन हुआ भाई? सहवाने खान जीत गया। सहवाने खान जीत गया 1502 में बाबर के साथ में। ये कौन था भाई? सहवाने खान था इनका बहनोई या फिर जीजा जी, ठीक है। फिर क्या होता है भाई? 1504 ईस्वी में बाबर जो होता है काबुल और कंधार पर क्या कर लेता है भाई? शासन करता है 1504 में। और यहाँ भी कुछ ज़्यादा दिन बाबर टिक नहीं पाता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों 1507 में इसने बादशाह की उपाधि धारण कर लेता है। बादशाह या फिर पादशाह आप इसे कह सकते हैं। जो 1507 में इसको यहाँ पर लगता है आके 3 साल तक दोस्तों इसे लगता है कि यहाँ पर मैं टिक गया, स्थिर हो गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों। लेकिन ये अपने आप को मान लेता है कि 1507 में इसने मैं यहाँ पर स्थिर हो गया हूँ, स्टेबल हो गया हूँ, इसलिए क्या करता है ये बादशाह की उपाधि धारण कर लेता है। कौन भाई? बाबर, ठीक है। कौन कर लेता है भाई? बाबर कर लेता है। इसने दोस्तों काबुल में शाहरुख कॉइन्स चलवाए थे, ठीक है। और कंधार में इसने दोस्तों अपने ही नाम पर बाबरी कॉइन्स या सिक्के चलवाए थे, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। इसने काबुल में क्या किया था भाई? शाहरुख कॉइन्स चलवाए थे या शाहरुख सिक्के चलवाए थे। और कंधार पर इसने क्या किया था भाई? बाबरी कॉइन्स चलवाए थे, ठीक है। बाबरी कॉइन्स चलवाए थे। क्लियर है? 1507 में इसने क्या किया भाई? बादशाह की उपाधि धारण कर लेता है बाबर, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे बाबर का भारत में प्रथम आक्रमण, ठीक है। अब इन लोगों ने दोस्तों क्या किया? उसे इनवाइट किया। किसने दोस्तों इनवाइट किया इसे? इसको इनवाइट किया भाई किसने? दौलत खां लोधी ने, जो पंजाब का शासक था। इसने इनवाइट किया था किसके साथ मिलके दोस्तों? जो दोस्तों आपका दिल्ली में आलम खां था उसके साथ में मिलकर ये क्या करते हैं भाई? एक प्रोग्राम बनाते हैं, योजना बनाते हैं कि इन्हें बुलाओ बाबर को और इब्राहिम लोधी के साथ युद्ध करवा के इब्राहिम लोधी को हरवाओ। और इसी में बीच में इसने सोचा राणा सांगा खान ने कि इब्राहिम लोधी तो मेरा दुश्मन है ही, इसे तो मैं मरवाऊंगा ही। और उसके बाद दोस्तों दिल्ली पर क्या करूंगा? मैं शासन करूंगा, क्योंकि बाबर आएगा दिल्ली को लूटेगा और चला जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो बात मैं भी डिस्कस करूंगा। आप बिल्कुल इत्मीनान से दोस्तों इस क्लास को देखें। एक एक पॉइंट दोस्तों आपके समझ में ना आ जाए तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। अगर सब्सक्राइब कर दिया हो, नहीं करा हो तो भाई कर लेना, ठीक है। इतना कह सकता हूं बस आपसे। 1519 की दोस्तों बात करते हैं, ठीक है। तो 1519 में यूसुफ जई जाति के विरुद्ध पहला इन्होंने क्या किया भाई? आक्रमण किया 1519 में। बाजौर तथा भेरागढ़ का किला पर अधिकार किया। यहाँ पर ये जीते, ठीक है। ये किले को जीते और उन्होंने क्या किया? बाजौर तथा भेरागढ़ का किला इन्होंने जीता और उस पर क्या किया भाई? इन्होंने उस पर अधिकार किया, ठीक है। इन्होंने उस पर अधिकार किया 1519 में। क्लियर है मेरी बात? ठीक है। सबसे पहले दोस्तों जो इन्होंने यूज़ किया अपना गोला बारूद है, तोपे वगैरह है दोस्तों, कहाँ यूज़ की? सबसे पहले इन्होंने गोला बारूद का यूज कहाँ हुआ भाई? 1519 में ही किया था। भेरागढ़ का जब किला इन्होंने जीता था उसके दौरान ही, ठीक है। तो गोला बारूद का पहला सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ था दोस्तों? तो आप कहेंगे 1519 में भेरागढ़ का किला या फिर बाजौर युद्ध के दौरान, ठीक है। चलिए दिल्ली में आलम खां लोधी था, ठीक है। दिल्ली में आलम खां लोधी था जिसने दोस्तों मीटिंग की थी इब्राहिम लोधी को मरवाने के लिए दौलत खां लोधी के साथ में मिलकर। क्लियर है मेरी बात? ठीक है। चलिए दौलत खां के पुत्र दिलावर खां, ठीक है। बात करते हैं दौलत खां लोधी की, ठीक है, जो पंजाब के शासक थे। सुनते रहिए बस। दौलत खां के पुत्र दिलावर खां के नेतृत्व में दूत मंडल बाबर के पास पहुंचा, ठीक है। अब क्या किया इन्होंने? प्रस्ताव भेज दिया है, ठीक है। इन्होंने क्या किया भाई? इन्होंने प्रस्ताव भेज दिया किसके जरिए? दौलत खां के पुत्र दिलावर खां के नेतृत्व में दूत मंडल बाबर के पास पहुंचा। उन्होंने बाबर को भारत आने के लिए निमंत्रित किया। देख लीजिए यहाँ पर लिख दिया है निमंत्रित किया। मतलब क्या हुआ भाई? उसने भेज दिया लेटर और बोला यहाँ पर आओ, युद्ध करो। और इस समय युद्ध करने से दोस्तों परिणाम क्या होगा? क्योंकि इब्राहिम लोधी दोस्तों इस समय कैसा था? इब्राहिम लोधी इस समय काफ़ी कमज़ोर था दोस्तों, क्योंकि उसकी हार एक बार हो चुकी थी, ठीक है। इसलिए इब्राहिम लोधी भाई कैसा था? बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। उसी का फ़ायदा उठाने के लिए उन लोगों ने ये योजना बनाई थी, ठीक है। दोस्तों क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर कर दिया करें आगे, क्योंकि इतनी मेहनत सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हो रही है और किसी के लिए दोस्तों इतनी मेहनत नहीं हो रही है, ठीक है। चलिए बात करते हैं बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। अब यहाँ पर क्या हो गया?
यहाँ पर क्या हो गया, इनवाइट हो गया। इनवाइट जब होगा तो फिर क्यों आएगा भाई, वो आएगा युद्ध लड़ने, ठीक है। अब इसे जब यार एक मोटिव ही जब युद्ध लड़ने का था उसे बुलाने का, तो युद्ध तो लड़ा जाएगा, ठीक है, युद्ध तो लड़ा ही जाएगा। तो पहला युद्ध दोस्तों जो होता है पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जितने बार हो सके उतने बार स्टार लगाइए और इसको दोस्तों ज़बरदस्त तरीके से ज़रूर पढ़िएगा, जो युद्ध दोस्तों मैंने लिखे हैं आपके लिए, ठीक है। पौन घंटा 1 घंटा केवल इसको लिखने में लगा है, ताकि आज आपको मैं लैपटॉप से नहीं बाय फेस दोस्तों बहुत अच्छे से समझा सकूं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। और हर एग्जाम में बनेगा, ऐसा नहीं है। यूपी ट्रिपल एससी पैट हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे ग्राम विकास अधिकारी हो दोस्तों, चाहे आपका CGL हो, CHSL हो, MTS हो, रेलवे हो, कोई भी एग्जाम हो, क्वेश्चन बनता ही बनता है दोस्तों, ठीक है। चलिए, पानीपत का युद्ध दोस्तों कब हुआ था, 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, ठीक है। किसके बीच भाई, इब्राहिम लोदी, इसी को मरवाने के लिए बुलाया था ना, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी क्या करता है भाई, इब्राहिम लोदी एक विशाल सेना के साथ, एक विशाल मतलब बहुत बाहुबली की सेना देखी थी जैसे आपने, बाहुबली की सेना के ऊपर जो वो वार करने जब आता है वो दोस्तों, पता नहीं, मुझे तो पता नहीं कौन सी भाषा बोलता है वो, है नहीं, वही काला काला सा जो आता है बाहुबली के ऊपर, तो क्या करता है विशाल सेना के साथ लेकर पानीपत हरियाणा में बाबर का सामना करता है, ठीक है। पानीपत दोस्तों पता है आपको हरियाणा में पड़ता है, और यहीं दोस्तों मैंने जॉब की थी पानीपत में काफ़ी दिन, काफ़ी टाइम, लगभग 7 से 8-9 महीने, ठीक है। तो बाबर ने क्या किया भाई, बाबर का सामना किया इब्राहिम लोदी ने विशाल सेना के साथ, ठीक है। इस युद्ध में बाबर ने क्या किया भाई, बाबर ने तुलगामा पद्धति का प्रयोग किया। इस युद्ध ने बाबर में, तो आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि बाबर ने किस युद्ध में तुलगामा पद्धति का प्रयोग किया, तो आप कहेंगे दोस्तों पानीपत का युद्ध, प्रथम पानीपत के युद्ध में जो आपका 1526 में लड़ा गया इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, ठीक है भाई। इब्राहिम लोदी और फिर बाबर के बीच में युद्ध जो लड़ा गया था, क्लियर है। चलिए, इतनी बात होती है। यहाँ पर क्या हुआ भाई, बाबर ने 12,000 सैनिकों के साथ, बाबर क्या करता है भाई, 12,000 सैनिकों के साथ सिंधु नदी पार करता है। 12,000 सैनिकों के साथ बाबर सिंधु नदी पार करता है दोस्तों, जिसमें इसके साथ बाबर के 2 कुशल तोपची या फिर 2 कुशल जो आपके हथियार वगैरह चलाते थे ना, 2 कुशल कोपची, उनके दोस्तों नाम थे उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खान शामिल थे, जो आपकी मशीन हैंडल करते थे। जैसे हम बीटेक करे, इंजीनियरिंग करी, ठीक है, मशीन डिजाइनिंग वगैरह का काम जो करा हमने, तो ऐसे इनका भी दोस्तों क्या होता है भाई, इनकी जो तोपों पे रहते थे एक ना एक आदमी, तो वही दोस्तों इनके क्या कहते थे, तोपची दोस्तों कहलाते थे, ठीक है। तोप वगैरह दोस्तों जो संभालते, तो बाबर ने 2 कुशल तोपची उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खान, जो दोनों दोस्तों क्या थे, तोपची थे, जो युद्ध में दोस्तों इनके साथ थे, ठीक है। चलिए, मुगलों की पहली राजधानी कौन सी थी भाई, आगरा बनी, ठीक है। मुगलों की जो पहली राजधानी थी वो कौन सी बनी, आगरा बनी, और इससे पहले दिल्ली की जो आखिरी राजधानी थी दोस्तों वो भी क्या थी भाई, आगरा बनी थी, ठीक है। चलिए, इब्राहिम लोदी की मृत्यु दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो इब्राहिम लोदी की मृत्यु हुई इस युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में, और इस युद्ध को निर्णायक युद्धों में गिना जाता है। किसको भाई, पानीपत के प्रथम युद्ध को, जो आपका 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, ठीक है। इस युद्ध को निर्णायक युद्धों में भी गिना जाता है, ठीक है भाई। चलिए, बाबर ने जीत के बाद कलंदर की उपाधि धारण की, तो आपसे पूछें बाबर ने किस युद्ध के दौरान कलंदर की उपाधि धारण की, आप कहेंगे पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को जो लड़ा गया था उसके दौरान, जीत के दौरान ही, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों दूसरे की, उसके जस्ट दोस्तों 1 साल बाद इसने लगातार दोस्तों 4 साल युद्ध लड़े, 1526, 27, 28 और 29, लगातार दोस्तों 4 साल इन्होंने क्या किया भाई, इसने युद्ध लड़े। उन्हीं युद्धों के दौर बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। बात करते हैं दोस्तों खानवा का युद्ध, जो आपका लड़ा गया था भाई 1527 में, ठीक है। ये लड़ा गया था दोस्तों बाबर व मेवाड़ शासक राणा सांगा के बीच, ठीक है। देखिए, राणा सांगा की दोस्तों बात हुई, ये देखिए, ये सोच क्या रहा था भाई राणा सांगा, मैं क्या बता रहा था अभी, ये राणा सांगा ये सोच रहा था, ज़्यादा होशियार ये बनना था, ये सोच रहा था भाई बाबर आएगा, जीतेगा, और जीतने के बाद लूट के जो सामान होगा वो ले जाएगा और दिल्ली छोड़ जाएगा, दिल्ली पर राज मैं करूंगा। राणा सांगा ये सोच के बैठे थे साहब, ठीक है। लेकिन इन्हें क्या पता था कि बक्सा हमें भी नहीं जाएगा, इन्हें क्या पता था कि बक्सा हमें भी नहीं जाएगा। इब्राहिम लोदी को तो यहाँ पराजित किया ही, उसके बाद दूसरा युद्ध छेड़ दिया किसके खिलाफ भाई, राणा सांगा के ही खिलाफ, जो ज़्यादा होशियार बन रहे थे, ठीक है। तो बाबर व मेवाड़ के शासक राणा सांगा के मध्य, जिसमें बाबर क्या हुआ भाई, विजयी हुआ। इस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने क्या भाई, खानवा की उपाधि धारण की। तो आप क्या कहेंगे, खानवा की उपाधि बाबर ने किस युद्ध के बाद धारण की, तो खानवा के युद्ध के बाद 1527 में। ये सोच रहे थे कि दिल्ली पर हम क्या शासन करेंगे, दिल्ली पर, इब्राहिम लोदी के मर जाने के बाद, ठीक है। चलिए बात करते हैं किसकी, चंदेरी का युद्ध, जो आपका लगभग 1 साल बाद
लड़ा गया 1528 में, और यह युद्ध बाबर व राजा मेदिनी राय के बीच हुआ। ठीक है, इसमें ज़्यादा पूछा नहीं जाता, इसलिए जो इंपॉर्टेंट है मैंने वही लिखवा दिया। आपसे डायरेक्ट यही पूछ सकता है कि चंदेरी का युद्ध किस किस के बीच हुआ, तो ये बाबर व राजा मेदिनी राय के बीच हुआ था। ठीक है, चलिए बात करते हैं घाघरा का युद्ध, जो आपका लड़ा गया भाई 1529 में। ठीक है, यह युद्ध बाबर तथा अफगान महमूद लोदी के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ। ठीक है, इसमें भी क्या हुआ भाई, बाबर की जीत हुई। अब कुछ बात करते हैं हम लोग, नोट डाल के कुछ बात करते हैं, महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं उन पर। देखिए, बाबर की जो मृत्यु थी 26 दिसंबर 1530 को हुई थी। ठीक है, बाबर की जो मृत्यु थी भाई 26 दिसंबर 1530 को हुई आगरा में। ठीक है, कहाँ होती है मृत्यु, 26 दिसंबर 1530 को आगरा में क्या हो जाता है भाई, बाबर की मृत्यु हो जाती है। और बाबर ने दोस्तों एक अपनी लिखी आत्मकथा, जिसमें इन्होंने, इसमें आत्मकथा किसमें, बाबरनामा, इनकी एक क्या है भाई आत्मकथा है बाबरनामा, जो दोस्तों क्या है तुर्की भाषा में थी। ठीक है, इनकी एक आत्मकथा थी, कौन सी, बाबरनामा। अच्छा, आत्मकथा क्या होती है दोस्तों, आत्मकथा का मतलब ये होता है कि अपने जीवन में हुई चीज़ों को एकत्र करके बताना। जैसे मैं जीवनी आप लोग कह देते हैं कि बुक लिखी उन्होंने अपने बारे में बताया, वही क्या होती भाई, आत्मकथा होती है, जिसमें अपने बारे में सब कुछ बताया गया होता है। ठीक है, तो बाबरनामा दोस्तों तुर्की भाषा में लिखी हुई थी, इसको फारसी भाषा में कन्वर्ट किसने किया भाई, अब्दुल खान खाना ने। ठीक है, इसको फारसी भाषा में कन्वर्ट कौन करते हैं, अब्दुल खान खाने खाना में। चलिए एक बार रिवीजन करा देता हूँ आपको हल्का सा दोस्तों, 5 मिनट लेकर। ठीक है, बाबर से बात करते हैं भाई। ठीक है, बाबर से बात करते हैं कब से, देखिए मुगल साम्राज्य 1526 से लेकर 1707 ईस्वी तक रहा, जिसमें सबसे पहले बात करी हमने बाबर की, 1526 से लेकर 1530, 4 साल। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था, उमर शेख मिर्जा था, और इनकी माता का नाम कुतलुग निगार खानम था। इनके जो पिता थे दोस्तों वो थे आपकी तुर्की। ठीक है, और इनकी जो बीवी थी, इनका नाम ये कौन सी थी, ये मंगोलों से थी। ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया भाई, मुगल, ये चीज़ नाम रखा गया मुगल। यही चीज़ यहाँ से निकल कर आती है, मुगल कहाँ से पड़ा, तुर्की और मंगोल से मिलकर ही दोस्तों क्या बनता है, मुगल बनता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में ट्रांस ऑक्शियाना जगह पर होता है। अब महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो 1494 ईस्वी में 12 वर्ष की आयु में बाबर ट्रांस ऑक्सियाना के फरगाना नामक एक छोटे से राज्य की गद्दी पर बैठा। सबसे अल्प आयु उम्र में बाबर गद्दी पर बैठा। ठीक है, धन के कारण बाबर को लोभ हुआ कि भारत में बहुत ज़्यादा धन है, क्यों ना भारत की तरफ रुख करा जाए। ठीक है, धन के कारण क्या हुआ, बाबर आकर्षित हुआ भारत की तरफ, और 1517 ईस्वी में सिकंदर लोदी की मृत्यु हो चुकी थी। दिल्ली की गद्दी पर इब्राहिम लोदी कौन था, ब्रजमान था या फिर असीन था। अफगान सूबेदार दौलत खां लोदी जो पंजाब का शासक था, इसने एक मीटिंग फिक्स की, किसके साथ, आलम खान लोदी के साथ। और इन लोगों ने, दोनों ने मीटिंग की, और इन दोनों ने मीटिंग की किसको भाई मरवाने की, इब्राहिम लोदी को मरवाने की। इन दोनों ने मीटिंग की, और राणा सांगा ने साथ किसका दिया, बाबर का। क्यों साथ दिया, क्योंकि ये चाहता था दिल्ली की गद्दी पर मैं बैठूं, किसके मरने के बाद, इब्राहिम लोदी के मरने के बाद। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये सोच रहा था कि बाबर आएगा, लूटेगा और यहाँ से चला जाएगा अपने पिता की तरह, लूट लाट के रुकेगा नहीं। लेकिन ऐसा गलत हुआ दोस्तों, यहीं से क्या कर दी बाबर ने, मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी थी दोस्तों यहीं से ही। ठीक है, इसने इतनी चीज़ें होने के बाद में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें दोस्तों हमने डिस्कस करी हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में दोस्तों लड़ा गया, और इन्हें आमंत्रित किया गया था कि आओ इब्राहिम लोदी को मारो दोस्तों, और यहाँ से लूट लाट के चले जाओ। लेकिन ऐसा हुआ नहीं था, लूट लाट के गए नहीं, यहीं पर मुगल साम्राज्य की स्थापना करी। और इसी कारण राजा राणा सांगा के साथ भी युद्ध हुआ। वो कौन सा युद्ध था भाई, खानवा का युद्ध था, जो आपका 1527 में हुआ। यहाँ बाबर की विजय हुई थी। ठीक है, फिर चंदेरी का युद्ध हुआ 28 में, बाबर व राजा मेदिनी राय के बीच। घाघरा का युद्ध हुआ, बाबर था अफगान महमूद लोदी के बीच हुआ था, और इनकी मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को आगरा में हो गई थी। ठीक है, तो दोस्तों ये पूरी वीडियो आपके लिए लेकर आया दोस्तों मुगल साम्राज्य के बाबर की। कल हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों आगे का। ठीक है, आगे का दोस्तों कल हम लोग इसी में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बढ़िया तरीके से दोस्तों आगे वीडियो में भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, और एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, इस बात की गारंटी है। बस आप एक बार साथ में क्लास कीजिए, उसके बाद जब आप प्रैक्टिस सेट करेंगे मेरे साथ में, तो सब कुछ दोस्तों आपको क्लियर होगा। इस बात की बिल्कुल आप लोग उम्मीद मुझसे रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सपोर्ट करिएगा भाई अपने भाई को, और जैसे मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ ऐसे ही आप मुझे सपोर्ट करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।